हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 10 अप्रैल, दिन बुधवार और हिंदी तिथि चैत्र शुक्ल पक्ष की द्वितीय है। चलिए बढ़ते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले तो आज विश्व होम्योपैथी दिवस है और आज के अवसर पर आज के दिन स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं के प्रति जागरूकता के साथ साथ उनके समाधान की विविध विधाओं के बारे में जागरूक हों। और इसी के साथ आज सिंधी भाषा दिवस भी है। सन 1967 में 10 अप्रैल के दिन ही भारतीय संसद के द्वारा सिंधी भाषा को संविधान के 8वें अनुच्छेद में शामिल किया गया था और इसी कारण से 10 अप्रैल को सिंधी भाषा दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विदेशों में अपना कारोबार बंद करेगी ओला। ओला ने घोषणा की है कि वह विदेशों में अपना परिचालन बंद कर अपना ध्यान भारतीय बाजार पर केंद्रित करेगी। कंपनी ने मनी कंट्रोल से कहा कि हम 1 अरब भारतीयों की सेवा करने के अपने मिशन पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। ओला ने 2018 में भारत के बाहर किसी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपना पहला कदम रखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के सीईओ सुरिंदर चावला ने दिया इस्तीफा। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के प्रबंधक निदेशक और सीईओ सुरिंदर चावला ने 8 अप्रैल 2024 को इस्तीफा दे दिया है। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि सुरिंदर चावला ने व्यक्तिगत कारणों और बेहतर कैरियर की संभावनाओं को तलाशने के लिए इस्तीफा दिया है। उन्हें 26 जून 2024 तक कंपनी से मुक्त कर दिया जाएगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखते हैं। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र की अमरावती लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे BR अम्बेडकर के पोते और रिपब्लिकन सेना के नेता आनंदराज अम्बेडकर को समर्थन देने का ऐलान किया है। आनंदराज ने उन्हें समर्थन देने को लेकर AIMIM सांसद इम्तियाज जलील से कुछ दिन पहले मुलाकात की थी। बीजेपी ने अमरावती से नवनीत राणा को उम्मीदवार बनाया है। चलिए आगे देखते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को वैध ठहराए जाने पर आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और हमें उस पर बहुत भरोसा है। उन्होंने कहा कि अदालत से भी गलत फैसले होते हैं और वह बदले जाते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि केजरीवाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट राहत देगा। तो वहीं दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही ठहराए जाने के बाद बीजेपी ने कहा कि केजरीवाल ने जमानत मांगी ही नहीं थी। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि उन्होंने अपनी हिरासत को चुनौती दी थी। वह ईडी को गलत सिद्ध करना चाहते थे। गौरतलब है कि ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। चलिए अगली बड़ी खबर देखते हैं। द गार्डियन की रिपोर्ट के दावे, भारतीय खुफिया एजेंसी रो के आदेश पर पाकिस्तान में 2020 से अब तक करीब 20 आतंकी मारे गए हैं, पर अमेरिका ने कहा है कि हम इस मामले के बीच में नहीं आएंगे। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि दोनों देश बातचीत से विभिन्न मुद्दों का हल निकालें। चलिए अगली खबर देखते हैं दोस्तों। पाक पीएम व सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस सलमान के बीच हुई मुलाकात, कश्मीर मुद्दे पर हुई चर्चा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ व सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बीच सोमवार को मुलाकात हुई। बैठक में शरीफ व क्राउन प्रिंस के बीच कश्मीर मुद्दे पर भी चर्चा हुई। दोनों देशों की तरफ से जारी हुए बयान में भारत पाक के बीच लंबित मुद्दों को सुलझाने के लिए बातचीत के महत्व पर जोर दिया गया है। चलिए अगली खबर देखते हैं दोस्तों। भारतीय शेयर बाजार ईद उल फितर के उपलक्ष्य में गुरुवार 11 अप्रैल को बंद रहेगा। NSE स्टॉक मार्केट हॉलिडे कैलेंडर पर 11 अप्रैल को ईद की छुट्टी दिखाई गई है। भारत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के साथ साथ कमोडिटी एक्सचेंज MCX और NCDX बॉन्ड बाजार बंद रहेंगे। कारोबार शुक्रवार 12 अप्रैल को फिर से शुरू होगा। चलिए अब शेयर मार्केट की तरफ देखते हैं। सेंसेक्स और निफ्टी मंगलवार को नए सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गए हैं। शुरुआती कारोबार के दौरान BSE का सेंसेक्स पहली बार 75,000 के स्तर के पार पहुंच गया और NSE का निफ्टी 22,765 के नए उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। निफ्टी में आई वृद्धि में इन्फोसिस, ICICI बैंक और HDFC बैंक, टाटा मोटर्स व TCS का सर्वाधिक योगदान रहा। चलिए अगली खबर देखते हैं दोस्तों। गोदरेज प्रॉपर्टीज लिमिटेड ने लॉन्च के 72 घंटों में यानी कि 3 दिनों के भीतर हरियाणा के गुरुग्राम में 3,000 करोड़ रुपए से अधिक के घर बेचे हैं।
दरअसल रियल एस्टेट डेवलपर ने परियोजना में 2 मिलियन वर्ग फुट से अधिक क्षेत्रफल वाले 1050 से अधिक घर बेचे हैं। यह प्रोजेक्ट गुरुग्राम के सेक्टर 89 में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कांग्रेस ने मंगलवार को लोकसभा चुनाव के लिए अपने 6 और उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। सूची में आंध्र प्रदेश की विशाखापट्टनम, अनकापल्ली, इलूरी, नरसाराओपेट, नेल्लोर और तिरुपति लोकसभा सीट पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है। इसके साथ ही कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भी 12 उम्मीदवार घोषित किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बैतूल एमपी लोकसभा सीट से बसपा प्रत्याशी अशोक भवाली 50 की उम्र में इनका मंगलवार को निधन हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक मंगलवार दोपहर को सीने में दर्द उठने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने बताया कि फिलहाल 26 अप्रैल को होने वाली मतदान प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। 21 साल पहले छत्तीसगढ़ में नक्सलियों द्वारा बंद कराए गए मंदिर को खुलवाया गया। दरअसल सुकमा छत्तीसगढ़ के एक गांव में 2003 में नक्सलियों द्वारा बंद कराए गए राम मंदिर को 21 साल बाद सीआरपीएफ के कर्मियों ने खुलवा दिया है। रेड्डी के 64 रनों की बदौलत, जो कि महज 37 गेंदों में बनाए थे, 182 रनों का टारगेट दिया था। वहीं पीबीकेएस को 20 ओवर में 180 के स्कोर पर ही रोक दिया और आईपीएल 2024 में अब तक की सबसे कम अंतर से जीत की है। काफ़ी रोमांचक मुकाबला देखने को मिला था। और इसी के साथ अब न्यूज़ रूम को देते हैं विराम। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो सभी